नहीं, चुनाव तो बीजेपी जीतेगी। योगी का काम भी ठीक है और जो इस समय टिकट पाए हैं चंद्रभान पासवान, उनकी भी साफ छवि है। चुनाव जिस हिसाब से अगर स्थानीय नेता लगेंगे नहीं तो उस हिसाब से चुनाव भी उठा नहीं है और उठ नहीं पाएगा। लेकिन ये है कि भाजपा से गोरखनाथ को, पूर्व विधायक को टिकट नहीं मिला, कुछ नाराजगी है। खास तौर से जो उनके चहेते हैं, जैसे पिट्ठू कहते हैं कि एक प्रकार के वोटर, वो नाराज हैं। वो भी अगर का संगठन उनको मनाने में कामयाब रहा तो जीत का है परचम लहरा सकता है। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहाँ पे लोगों को रुझान हमने देखे, जगह जगह गांव-गांव गए, बात की, जाति समीकरण निकाला कि कौन सी जाति किसके साथ है, कहाँ नहीं है, वो तो वक्त बताएगा 8 फरवरी को। आइए, हमारे साथ मिल्कीपुर विधानसभा के कुछ पत्रकार हैं जो कि यहाँ पे पत्रकारिता लगातार कर रहे हैं, चल रही इनकी पत्रकारिता। और शुरुआत हम करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका भाई साहब? राकेश कुमार मिश्रा नाम है हमारा। तो आप कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं अभी? 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से। तो आप 5 सालों में जो मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव हुए हैं लगातार, यहाँ से पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो उस पे आपने देखा होगा यहाँ पे क्या आपने निष्कर्ष एक देखा होगा? मिल्कीपुर विधानसभा में लगातार जो चुनाव जीता गया है, किस एक मुद्दा क्या था? मुद्दा तो हमेशा विकास का ही रहता है इस चुनाव में, लेकिन कुछ फर्क जो है पड़ता है स्थानीय की वजह से। स्थानीय काफ़ी तक माने रखते हैं चुनाव में। लेकिन रही बात उस समय, जिस समय गोरखनाथ जी चुनाव जीते हैं, उसके पहले जो था क्या कहते हैं, रामू प्रियदर्शी चुनाव लड़े थे। तो रामू प्रियदर्शी यहाँ के थे नहीं, लोकल नेता थे नहीं, इसलिए अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए थे। उसके बाद जब गोरखनाथ जी आए हैं तो गोरखनाथ जी जो है उनसे सबल बैठे और वो चुनाव जीते हैं। और अब का चुनाव जो हो रहा है, अब की चुनाव तो बहुत ही रोमांचक है। जहाँ की एक तरफ अवधेश प्रसाद के लड़के हैं, अजीत प्रसाद, दूसरी तरफ उन्होंने एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने उतार रखा है मैदान में लगातार। तो उसको लेकर अब की योगी आदित्यनाथ ने पूरी अपनी मंत्रियों की यहाँ पे फौज भी इकट्ठा करके रखी है कि अब की चुनाव जीतना है तो जीतना है। तो क्या इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? कुछ एक जानकारी। चुनाव तो बीजेपी जीतेगी। योगी का काम भी ठीक है और जो इस समय टिकट पाए हैं चंद्रभान पासवान, उनकी भी साफ छवि है, तो वो तो नहीं दिक्कत है। लेकिन रही बात, जैसे अभी सुनने में आया है कि जो पुराने नेता हैं या स्थानीय नेता हैं, उनको मंच पर आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। और स्थानीय जो नेता हैं खब्बू तिवारी, सुनने में जैसे आया है कि उनकी फोटो नहीं है और उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। तो कुछ ब्राह्मणों का तो कहीं नाराजगी है, नाराजगी है। तो क्या इससे इस चुनाव में कुछ फर्क पड़ सकता है? हाँ, अगर ये जो मिलाया नहीं गया तो फर्क पड़ सकता है चुनाव में। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी उसका सामना कर सकता है। हाँ, मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। और चुनाव जिस हिसाब से अगर स्थानीय नेता लगेंगे नहीं तो उस हिसाब से चुनाव भी उठा नहीं है और उठ नहीं पाएगा। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार मिश्रा। तो ये थे हमारे साथ राकेश कुमार मिश्रा जी, जो कि पिछले 5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं मिल्कीपुर में। और इन्होंने देखा, एक तर्क बताया अपना कि यहाँ पे कि जो चुनावी माहौल है उसमें कुछ गर्माहट कुछ चल रही है। आइए, और भी हैं पत्रकार हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? यादव। तो यादव जी, ये बताइए, एक यादव समाज किधर की तरफ जा रहा है यहाँ का? कुछ आपने पत्रकारिता कर रहे हैं इतने सालों से और यहाँ मिल्कीपुर का एक देखा होगा कि, तो क्या लगता है यहाँ का यादव समाज? तो सपा की तरफ जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ टोटल। जी कोई मुद्दा नहीं विकास का है? जी नहीं। और जैसे यहाँ पे लगातार मुद्दे क्या रहे हैं मिल्कीपुर चुनाव को लेकर? क्या मुद्दे रहे हैं हमेशा? मुद्दा क्या है, विकास का मुद्दा है और क्या। और जैसे कि हमने सुना कि छुट्टे जानवरों का बड़ा एक मुद्दा रहा है यहाँ पे, जिसके दम पे अवधेश प्रसाद भी विधायकी शायद जीते थे। जी। तो उसका एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। जी, चलिए, और भी जानकारी लेंगे। और भी हमारे साथ पत्रकार हैं, आइए इनसे भी हम मिलते हैं। क्या नाम है भैया आपका? वेद प्रकाश तिवारी। तो तिवारी जी, क्या माहौल है मिल्कीपुर चुनाव का? आप तो यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कैसे लोग कहाँ से कैसे क्या वोट बैंक बन रहा है, किसके की तरफ पल्ला भारी जा रहा है? समाजवादी पार्टी आ रही है, किसी भाजपा आ रही है? देखिए, मिल्कीपुर में जैसे हमें लगता है कि दिखाई कुछ पड़ता है, लेकिन परिणाम जो आता है उसके परे ही आता है। तो यहाँ कुछ भी बताना मतलब उचित नहीं बैठेगा कि कौन जीत रहा है।
ये समय बताएगा। फिलहाल अभी तो चुनाव की तैयारियां चल रही नहीं, माहौल तो बड़ा जबरदस्त है मिल्कीपुर का। हाँ, लेकिन यहाँ जब भी परिणाम आए हैं हमारी जानकारी में, तो हमें नहीं लगता है कि पहले से उसका अनुमान पहले से लगाया जा सकता है कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है। चलिए, और एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राजेश तिवारी जी, आइए हम उनसे बात करेंगे। ये तो लगातार मुझे लगता है ग्राउंड पे रहे हैं, लोगों से मिले हैं, बात किए हैं और अखबारों में भी बड़ा अच्छा ही लिखते हैं। आइए उनसे बात करें। तो राजेश तिवारी जी, ये बताइए कि जो आपको लग रहा है मतगणना के जो क्या बता रही मिल्कीपुर विधानसभा की? देखिए, अभी चुनाव सन्निकट है और अभी इसके बारे में, परिणाम के बारे में कहना जो जल्दबाजी होगा। लेकिन ये है कि भाजपा से गोरखनाथ को, पूर्व विधायक को टिकट नहीं मिला, कुछ नाराजगी है। खास तौर से जो उनके चहेते हैं, जैसे पिट्ठू कहते हैं कि एक प्रकार के वोटर, वो नाराज हैं। वो भी अगर का संगठन उनको मनाने में कामयाब रहा तो जीत का है परचम लहरा सकता है। कोई ये जल्दबाजी अभी कहना। फिलहाल ये है कि उत्साह जो है अब की बीजेपी को वोटर के बहुत ज्यादा उत्साह है चुनाव के। लगता है कि बीजेपी निकाल लेगी? हाँ, निकाल सकते हैं, संभावना मानते हैं। है। हाँ, 80% संभावना यही मानते हैं कि निकाल सकते हैं। या मान लीजिए कोई चमत्कार हो गया तो बीजेपी 100% जा सकती है या समाजवादी भी जा सकती है। लेकिन थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि छुट्टा जानवरों से हम आपको निजात दिलाएंगे। इतने दिन सांसद हुए, चुने गए, लेकिन आज तक इस पर उन्होंने कोई कार्य किया नहीं है। तो कुछ लोग उनको नाराज है, कुछ उनकी बातों से भी नाराज है। उनको लोग कहते हैं झूठा मंत्री, कि वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। कुछ ये भी नाराजगी है। फिलहाल उनको यादव समाज का, मुस्लिम समाज का वोट पर मिलेगा और उसके बाद अगर वो मनाने में और ये पासी समाज किधर जा रहा है? पासी समाज तो उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। पिछली बार वाले में तो चुनाव में अवधेश प्रसाद के साथ गया था पासी समाज। तो पिछली बार भी तो गोरखनाथ भी तो पासी हैं। हाँ, गोरखनाथ पासी थे, गोरखनाथ पासी थे, लेकिन गोरखनाथ तब नहीं गए, इनके साथ आ गए थे। नए को देखे चेहरे को, इनको आकलन किया। अब जैसे मान लीजिए चंद्रभान पासवान आए हैं, इनके साथ भी जा सकते हैं। दोनों में यही है। तो आपके जो चुनावी माहौल है यहाँ का बड़ी गर्मा गर्मी है। हाँ, पूरा गहमा गहमी के साथ रहेगा, क्योंकि उपचुनाव होने के नाते मंत्री लोग लगे हैं, संगठन के भाजपा के लोग लगे हैं, समाजवादी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता लगेंगे। अब चुनाव तो परिणाम आएगा आने के। तो आपको ये लगता है कि अयोध्या में जो हार हुई है, क्या हाँ, उसका बदला मिल्कीपुर विधानसभा से लिया जा सकता है? ये लोग, कुछ लोगों के ही कहना कि वो चीज बेच चुका है, उसको हम लोग का है भुलाने के लिए अब की बार हम भाजपा के कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करें। और ये जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो पार्टियों के अंदर जो चल रही है आपसदारी में, तो क्या इसको लेकर कुछ किया जा सकता, कुछ है, कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए, उसमें ऐसा है कि कुछ हम लोगों ने बात किया कि इसके बारे में क्या कहेंगे, गोरखनाथ के बारे में। तो लोगों के कहना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सरकार उसी की है, तो संगठन में उनको कोई निगम का अध्यक्ष बना देंगे या कुछ उनको लालच दे करके उनको अपने मनाने में कामयाब रहेंगे, जिसका परिणाम पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ के जो लोकल पत्रकारिता होती है मिल्कीपुर विधानसभा में, ये सारे लोग यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं और ये ग्राउंड पे रहते हैं, लगातार लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। उस तर्क पे आधार पे इनका कहना यह है कि ये का जो चुनाव है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन होगा। अब देखते हैं 8 फरवरी को क्या नतीजे आते हैं, किसकी तरफ आते हैं। ये देखना तय है कि यहाँ भाजपा रहती है कि समाजवादी पार्टी रहती है। मिल्कीपुर विधानसभा से अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, यूपी तक के लिए।